अब हम भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, इसलिए हम सबको बोलना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूं उसी प्रकार से आप लोग भी बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा बोलो कि भगवान तक आवाज जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्योंकि व्यास जी मात्र अकेले ही अपने लिए नहीं बोले, ये हम सब लोगों के लिए ये श्लोक बोले हैं, इसलिए हम सबको बोलना चाहिए, है ना। भगवान का स्वरूप 3 रूप में बांटा गया है, सत, चित और आनंद। सत्य के रूप में, चित माने ज्ञान के रूप में, और आनंद के रूप में भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद है। सत्य क्या है? कि जो हमको दिखाई पड़ रहा है सत्य नहीं है। सत्य तो मात्र एक ब्रह्म है जो अटल सत्य है, और सत्य की परिभाषा भगवान भोलेनाथ बोलते हैं पार्वती जी से कि सत्य क्या है। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, उमा कहूं मैं ये अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं ये अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सचना, सत हरि भजन जगत सपना। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं कि भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी संसार में सब मिथ्या है। एक अटल सत्य है, और सत्य की जो है, चित्त माने होता है ज्ञान। भगवान के प्रति हमें विश्वास रखना, भगवान के प्रति हमें हमारे जीवन में अटूट विश्वास होना चाहिए।
हम भगवान का जो मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें अगर हमें विश्वास नहीं हो तो हम करोड़ों रुपए खर्च कर दे, उसमें हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मान लिया हमने पंडित जी को बुलाया, बोले महामृत्युंजय का जाप कराना, पंडित जी बोल दे 51,000 रुपए, हमने दे तो दिया संकल्प, लेकिन विश्वास ही नहीं है कि पंडित जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो फल मिलने वाला नहीं। अगर आपने भरोसा किया है ब्राह्मण के ऊपर कि ये हमारा यज्ञ पूरा करके देगा, तो वो विश्वास अपने अंदर में जगानी चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि हमने जो किया ये ब्राह्मण निश्चित ही हमारा पूरा करेगा। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए कि हम जो पूजा कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, वो हमारा ही कल्याण होगा। क्योंकि कहा गया है कि मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजने सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद। ये नौवीं भक्ति में है कि हमारा जो मंत्र है, जो पाठ है, जो पूजा, उसमें हमें विश्वास करना चाहिए। अगर हमें विश्वास है तो हमारे अंदर में वही ज्ञान की अनुभूति प्रदान करता है। और आनंद, आनंद कहाँ मिलेगा? लोग आनंद ही खोजने के लिए पूरे संसार में भटकते हैं। आनंद की प्राप्ति कहाँ हो, यही प्राप्त करने के लिए पूरे संसार में भटकते हैं, है ना, कि हमें कहाँ से आनंद मिले। प्रातः काल उठते हैं, सबसे पहले विचार करते हैं अगर एक कप चाय मिल जाता तो आनंद आ जाता। सब लोग बोलते भी है ना, प्रातः काल सुबह सुबह अगर चाय मिल जाए थोड़ा आनंद आ जाए। चाय मिल गई, आनंद थोड़ी देर के लिए हुए, उसके बाद फिर टेंशन में आ गए, बोले अब क्या करें, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, वो भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद आनंद की खोज कर रहे हैं, चले जाते हैं बाजार मार्केट, जो अपने नौकरी व्यापार ये सब करके जब शाम को घर वापस लौटते हैं ना, तो बोलते हैं कोई मुझसे बात नहीं करना, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। बताओ, गए थे आनंद खोजने और फिर लौट के आए, क्या लेके आए? टेंशन। टेंशन माने क्या? 10 माने होता 10, सन माने होता सूर्य। एक सूर्य का तपन पता है? देखो, हमने 500 लोगों को बोला था, वो सूर्य की तपन की वजह से कोई जो है नजदीक नहीं आया। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जो हम कलश यात्रा जो कराए ना, ये हमें चारों तीर्थों का फल प्रदान हुआ है। ये अगर पता होता तो एक सूर्य का 10 सूर्य इकट्ठे प्रकट हो जाता तो भी यात्रा में आते।
लेकिन जानते नहीं यात्रा क्यों कराया जाता है। सिर्फ अपने फायदे के लिए हम तो सोचते हैं सबका कल्याण हो, ये हमारा विचार रहता है। अगर हम ही सुखी रहेंगे तो क्या करेंगे सुखी रह करके, जब पूरा संसार दुखी रहेगा, एक व्यक्ति सुखी रह करके क्या कर सकता है। इसलिए सबका कल्याण हो, इसके लिए ऐसा हुआ। टेंशन लेकर के आते हैं, लेकिन अगर हमें सुख चाहिए तो हमें भगवान के चरणों में ही सुख मिल सकता है। बाकी इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे क्योंकि इस संसार का क्या नाम है, भगवान ने रखा है दुखालय। मृत्यु लोक को क्या बनाया, दुखालय बनाया। अब आप मेडिकल के दुकान में जाओ, बोले हमें 5 किलो राशन दे दो, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, तो मेडिकल वाला देगा? या राशन के दुकान में जाओ, बोलो हमको टिस्प्रीन दे दो, क्रोसिन दे दो, दवा बोलो तो देने वाला है? तो हम गलत जगह मांग ही रहे हैं। जब हम दुखालय में बैठे हैं तो सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें जीवन में सत्संग करना चाहिए। रोज गीता रामायण का एक पाठ, एक श्लोक पाठ, जितना हो सके हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो आपके मन में आवे वो हमें रोज पढ़ना चाहिए। जब तक आप पढ़ोगे, जब तक भगवान का सानिध्य आपके रहेगा, तब तक आपको दुख कहीं सताएगा नहीं। हम बैठ के सोचते हैं तो हमारे जीवन में दुख होता है। जब हम खाली जगह, जैसे खाली जगह अगर पड़ी है तो उसमें घास फूसे जम जाते हैं, कहना नहीं पड़ता है कि घास फूसे जमा। और जिसमें खेती किया जाता है, बार बार अन्न डालो, वो अन्न देता है। जब अपने इस दिमाग को खाली हम रखेंगे तो अनेक प्रकार के नकारात्मक चीजें अपने आप भर जाएगा, वो कहना नहीं पड़ेगा। अनेक प्रकार का दुनिया भर का टेंशन अपने आप। जब इसको अपने मन को हम बिजी रखेंगे, कहीं गीता पढ़ने लगे, कभी भागवत पढ़ने लगे, कभी रामायण पढ़ने लगे, तो जब उसमें हमारा मन चला जाएगा तो हमारा मन फिर पीछे लौट करके नहीं आएगा, तो हमको दुख किसी प्रकार का होगा। तो दुख तो हम अपने आप ही बटोरते हैं। इसलिए अपने मन को भी हमें बिजी रखना चाहिए। तो भगवान का स्वरूप 3 स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद। भगवान का 3 स्वरूप है। उसके बाद भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है। भगवान करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन पोषण और विश्व का संहार। तो बोले तो हम भी करते हैं, तो भगवान हमारे में अंतर क्या है भाई? हम भी अनेक प्रकार की चीजों का आविष्कार करते हैं। ये पंखा कौन बनाया, लाइट कौन बनाया? इंसान ने बनाया ना। और हम भी बनाते भी, बिगाड़ते भी हैं, और उसकी देख रेख भी हम ही करते हैं। तो हमारे भगवान में अंतर यही है कि भगवान इतना सुंदर शरीर बनाया। देखो भगवान के पास इतनी डाई है कि किसी का चेहरा किसी में मिलता नहीं है। कितनी डाई भगवान रखे होंगे, जीव से लेकर के जंतु तक कितने करोड़ों अरबों जीव जंतु बनाए होंगे, लेकिन किसी का चेहरा किसी में मिलता नहीं है। फल हुआ, वृक्ष हुआ, पेड़ पौधे हुए, अनेक प्रकार के जल पहाड़ सब कुछ बनाए भगवान, लेकिन भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि रामायण कंपनी, कृष्णा एंड कंपनी। आपने एक छोटी सी चीज का आविष्कार, उषा एंड कंपनी, ये इंटरप्राइजेज, वो सब नाम धरते हैं नहीं धरते हैं कि ये मैंने इसका बनाया, आविष्कार मैंने किया।
तो हम क्या है, माया लोभ का जो माया है, माया का जो लोभ है, इसके कारण जो है हमारे भगवान में यही अंतर है कि हम अपना नाम दे देते हैं, भगवान सब कुछ बना करके छोड़ देते हैं। ये तो भगवान का काम है। और हम लोगों के जीवन में भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे तीनों तापों का हरण करते हैं। जब हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भगवान की कथा में अपना मन लगाते हैं, भगवान का पूजन मनन हम करते हैं, तो हमारे जीवन को जो तीनों ताप है उसका हरण भगवान कर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप जो है तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप का हरण करते। इसलिए हम लोग मिल करके भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सब लोग मिल करके भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हमें भी सब लोगों को मिल करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए और भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगानी चाहिए। और कहना क्या चाहिए? सभी को बोलना है, क्योंकि भगवान हमारे तीनों तापों का हरण करते हैं। इसलिए हमें भगवान का सतत नाम लेना चाहिए और कहना चाहिए क्या कि मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। बोलना क्या है? सभी को बोलना है। क्या बोलना है? कि मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। क्यों? क्योंकि श्वास श्वास में तेरा, क्योंकि जितने सांस लेते ना, अगर उसमें मेरा भगवान का नाम जुड़ जाए तो श्वास श्वास में तेरा। भगवान से कहना है कि है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। देखिए, जब हमारे मन में भगवान के प्रति भाव उठ जाता है ना, तो अपने आप अपना हाथ पैर थिरकने लगता है ना। दुनिया के सामने हम बहुत नाचे और दुनिया क्या करती है, नमक अपने साथ में लेके चलती है। थोड़ा सा जख्म लगा के नहीं, उसमें नमक छिड़कना चालू कर देते हैं, कभी मरहम लेकर के नहीं आते। जब अपने जीवन में सुख है तो बहुत सारे मित्र अपने हैं, और थोड़ा सा दुख हो जाए उसमें अगर हमारा कोई साथ दे तो हम जाने, उस समय तो सब नमक लगाना शुरू कर देते हैं ना। इसलिए भगवान एक ऐसा है जो हमारे जीवन का उद्धार कर देता है। इसलिए भगवान के सामने नाचने में, गाने में, ताली बजाने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। और ताली का नाम क्यों पड़ा ताली? पता है, ताली राधा का नाम है। किसका नाम है? ताली राधा का नाम है। हम लोग राधे 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 कहलाते हैं ना, कि राधे राधे बोलो। ये जो ताली बजाते हैं ना तो राधे का नाम लेते हैं, लेकिन जो ताला है वो कैसे खुले? उसमें तो लाक लगा है। लाक माने अपना लक, जिसको तकदीर बोलते हैं। क्या लगा है? लाक लगा, लक लग गया। वो तकदीर का ताला कब खुलेगा? जब अपने हाथ से हम
ताली बजाएंगे। तो जब राधा रानी प्रसन्न होगी तो भगवान कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और कहना क्या है, मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। भाव से हरि बोल। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि बोल जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। पतझड़ है मेरा जीवन बनके बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बनके बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन की तुम ही, बेचैन मन की तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
भगवान के अंदर में भक्तों के प्रति बड़ी करुणा आती है, बहुत दया आती है। अपने भक्तों को तनिक भी दर्द सहन नहीं कर पाते। कथा भी आएगी, बहुत सारी कथाएं भक्तों के प्रति है। द्रौपदी ने मात्र चीर बांधा था, भगवान की आवाज लगाई ना तो भगवान इतनी साड़ियों का भंडार भर दिए कि भगवान दुशासन खींचते खींचते बेहोश हो गया। लेकिन कभी साड़ी भगवान ने शर्त लगाई, तू नक भर अगर उघाड़ देगा ना तो मैं हार मान जाऊंगा। भक्तों के प्रति भगवान अपने जान की बाजी भी लगा देते हैं, इतने दयावान हैं। अपने ऊपर सारा कष्ट ले लेते हैं लेकिन भक्तों को कभी कष्ट होने नहीं देते हैं। इसलिए भक्त कह रहा है, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। तुम सुबह तुम ही हो मेरे, सुबह तुम ही हो मेरे। है शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। है शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। है श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। है श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। है श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। है श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। है श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। है श्याम मुरली वाले। सभी लोगों को क्या बोलना है कि मुझे चरणों से लगा ले। ऐ श्याम मुरली वाले। भगवान के चरण में अगर मेरा मन लग गया, उसी दिन से हमारा तरन तार हो गया।